जयशंकर प्रसाद जी ने आगे हमें बताया है कि हमारे संचय में था दान, हमारे संचय में था दान, अतिथियों के अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। इसका मतलब यह है हमारे भारतीय लोग जो संचय करते रहते हैं वह दान के रूप में गरीबों को बांटते भी रहते हैं, जो कि मराठी में संत तुकाराम जी ने अपने एक अभंग में बताया है कि जोडणीय धन उत्तम व्यवहार है। इसका मतलब ये होता है आप कितना भी धन कमा लीजिए, आपको धन कमाने में कोई बंधन नहीं है, लेकिन उत्तम व्यवहार करके, उत्तम काम करते हुए कोई गैर मार्ग से ना कमाइए। जो भी कुछ भारतीय लोग के मन में एक बात हमेशा रहती है और वह है दान की। वह हमेशा औरों को दान देते रहते हैं और इसलिए उन्होंने संचय तो जरूर किया है, लेकिन फिर भी धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए भी करते हैं, और इसलिए दानवीरता यह भारतीयों का गुण है। जयशंकर प्रसाद जी ने और एक भारतीय लोगों का गुण बताया है और वह है जो दान वीरता। वह औरों को दान तो जरूर देते रहते हैं, और उसी के साथ ही साथ अतिथि थे सदा हमारे देव, जो कि मैंने पहले आपको बताया, अतिथि देवो भव, यानी कि हमारे यहाँ हर एक अतिथि हमारे देवताओं के समान रहता है। उसी के साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि वचन में सत्यता। भारतीय लोगों का और एक गुण उन्होंने बताया जो कि वचन में सत्यता। एक बार जो कुछ हमने कहा, जैसे कि कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और इस बात पर हमारे भारतीय लोग हमेशा वह डटे रहे हुए हमें दिखाई देता है। कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जो एक बार वचन दे दिया वो दे ही दे दिया, और इसलिए जो हृदय में तेज, जो प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो इसी तरह एक वचन की सत्यता हम सभी जानते हैं कि पुराण में जो राजा हरिश्चंद्र जी की कथा आप सभी को मालूम है कि उन्होंने एक स्वप्न में जो आया हुआ भिक्षुक, और उन भिक्षुक ने राजा हरिश्चंद्र को दान के रूप में उनका राज मांगा। उन्होंने स्वप्न में कहा दे दिया। जब सुबह वह भिक्षुक जब उनके दरवाजे पर खड़ा था और वो राजा हरिश्चंद्र को इस बात की याद दिला रहा था कि राजा सोच लीजिए, सोच विचार कर दीजिए, कुछ स्मरण कर दीजिए, और आपने रात को स्वप्न में हमें राज का पूरा दान दे दिया है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है जी हाँ, मैंने तो आपको ये वचन दे दिया है, मैं अभी यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। और वो राजा हरिश्चंद्र निकल जाते हैं। यह अभी की कथा आप सभी लोग जानते रहते हैं, और इसीलिए कई बार हमें इस बात का नाज है कि जो कि हम राजा हरिश्चंद्र के जो उत्तरदायित्व निभाने वाले लोग हैं, और इसी तरह जो वचन में सत्य, हृदय में तेज, हमेशा हमारे मन में एक तेज रहता है। ये भी हमें दिखाई देता है कि जितना हमारा मन प्रसन्न रहे उतना हमारा काम अच्छी तरह से होता है। जो कि रामदास स्वामी जी ने भी कहा है, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। इसका मतलब ये है कि आपके हृदय में अगर कोई तेज है तो निश्चित रूप से आप अपना काम बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई एक प्रसन्नता नहीं है तो हमारा काम बिगड़ जाता है। भारतीय लोगों की एक विशेषता है, वो जो भी कुछ काम करते रहते हैं वो हृदय में तेज रखकर ही करते रहते हैं। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, एक बार कोई प्रण किया तो प्राण जाए पर वचन न जाए, और इसलिए जो भी कोई वो प्रण करते रहते हैं, जो प्रतिज्ञा करते रहती है, उन्हें वो निभाते ही रहते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ भारतीय लोगों के बहुत अच्छी तरह से गुणगान किया हुआ हमें दिखाई देता है, जो कि जो एक चारित्र्यवान है, उसी के साथ ही साथ उनके भुजा में शक्ति है। इतना होते हुए भी वह नम्रता उनके बीच में है, उनके हृदय में हमेशा गर्व है। किसी को दुख की स्थिति में हम देखना नहीं चाहते। संचय तो हम करते रहते हैं, लेकिन दान की प्रवृत्ति भी हमारे भारतीय लोगों के बीच में है। ये भी उन्होंने बताने का प्रयास किया है। अतिथियों को हमने सदा भगवान का माना है, जो कि अतिथियों को हमने सदा देवता के रूप में माना है। जो वचन में हमारी सत्यता है, और उन सत्यता के लिए, उन सत्यता का पालन करने के लिए उनकी कितनी भी कीमत क्यों ना हमें देनी पड़ी, लेकिन फिर भी उन सत्यता से हम दूर नहीं बिल्कुल चले गए हैं। और इसी के साथ ही साथ हृदय में तेज है, और जो एक बार प्रण किया उन्हें निभाते ही रहते हैं।
जयशंकर प्रसाद जी, जो भारतीय लोगों का और भी आगे चलकर यह भारत की महिमा गाते हुए वह कहते हैं, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। इसका मतलब यह है कि वह कहते हैं कि आज भी हम भारतीयों की जो भी कुछ धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। जो हमारे भारत में जो भी कोई पूर्वज होकर चले गए, हर एक क्षेत्र में उनके बीच में उन्होंने उन अपने अपने जमाने में किस तरह शायद धर्म के लिए उन्होंने लड़ाई की होगी, शायद देश के लिए की होगी, शायद राष्ट्र के लिए की होगी, शायद समाज के लिए की होगी। जो कि कहा जाता है, देव देश अन धर्मा पाई प्राण घेतल हाती, शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, देव देश अन धर्मा पाई प्राण घेतल हाती। उन जमाने की वो बात थी। उन जमाने में जिन जिन बातों की आवश्यकता लोगों को थी, जिन जिन बातों को लेकर उन जमाने में लड़ाई लड़ी, उन सभी में हमारे भारतीय लोग लड़ते ही रहे हुए हमें दिखाई देते हैं। और इसलिए जो कि आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं के पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है, आज ही भारतीय में वैसा ही साहस है जो हमारे पूर्वजों में था। और इसी क्योंकि हम तो उनका उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। और उसी के साथ ही साथ यही एक बात है कि उन जमाने में जो भी कुछ जो तत्वज्ञ होकर चले गए, जो ऋषि होकर चले गए, जो मुनि होकर चले गए, जिन्होंने हमें प्रेम का संदेश दे दिया, शांति का संदेश दे दिया, तो उनके साथ ये शांति, ये प्रेम, ये दया, ये अपनापन, ये सारे के सारे गुण आज भी हमारे भारतीय लोगों के बीच में हमें दिखाई देते हैं। और आगे चलकर उन्होंने बताया है कि वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। और जो भी हम सभी जो आर्य के संतान हम मानते रहते हैं, और इसीलिए ये दिव्यता, ये भव्यता आज भी हमारे बीच में जरूर हमें दिखाई देती है। जिए जो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे ये हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। अंत में उन्होंने बताया है कि हम भारतवासियों की एक आदत है जो कि राष्ट्र के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय आजादी का जो संग्राम छिड़ा जा रहा था, यानी कि ये जो स्वतंत्रता का इतिहास है, उसमें आपने देखा होगा कि कई क्रांतिकारक जो छोटे से लेकर युवकों से लेकर प्रौढ़ों से लेकर वृद्धों तक, चाहे इसमें पुरुष ही नहीं केवल, तो उनके साथ ही साथ औरत भी, और किस तरह उन्होंने उन जमाने में एक मर्दांगनी दिखाई दी थी, ये सारे की सारी बातें हमने इतिहास में पढ़ी है। और इसलिए कि जो एक हमारे भारतीय लोगों का मन में एक प्रण है, अगर जीना है तो देश के लिए, और मरना भी है तो इस देश के लिए ही। और ये जो कोई भावना है, वो भावना हमेशा के लिए हमारे भारतीय लोगों के मन में बसी हुई हमें दिखाई दे रही है। और इस बात का हम सभी को एक अभिमान है और होना ही चाहिए, क्योंकि जिस देश के लोगों के बीच में अपने मन में राष्ट्र के बारे में जितना अभिमान होता है, उतना उन राष्ट्र का भविष्य जो है वो उतना ही बलवान होता है। और इसलिए उन्होंने बताया है, यह अभिमान रही है हर्ष, निछावर दे हम सर्वस्व। और जब जब कभी इस देश पर संकट आ गया, उस वक्त इस देश के लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे दिया है, लेकिन देश की रक्षा के लिए वह कभी कम नहीं पड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। जब भी मुगलों ने हमला कर दे दिया, उनका मुकाबला हमने किया, अंग्रेजों ने कर दिया, उनका भी कर दिया, फ्रेंचों का कर दिया, पोर्तुगीजों का कर दिया, जिन्होंने भारत देश पर हमला कर दिया, उन सभी का मुकाबला हमारे भारतीय लोगों ने किया हुआ हमें दिखाई देता है। और हम जब तक जिए इसी देश के लिए, और हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर एक अभिमान है। और इतना होते हुए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी नम्रता, हमारा अपनापन, हमारे मेहमानों के प्रति होने वाला जो कोई हमारे मन में निर्माण होने वाला प्रेम, ये सारी की सारी बातें जो हमारे मन में बसी हुई है, और हमारा यह प्यारा भारतवर्ष जो है, और इसी तरह ये जो कोई हमारा भारत देश है, वह भारत देश बहुत हमारे लिए प्यारा है। उन के लिए हम अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए भी तैयार है।
और इसी तरह ये जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी इस भारत महिमा में ये बताने का प्रयास किया है, क्योंकि कल की पीरियड में आपने ये देखा कि किस तरह प्रकृति का वर्णन किया है। आज के क्लास में आपने ये देखा कि हमारे भारतीय लोगों के बीच में, यानी कि लोगों का जो कोई गुणगान है वो किस तरह उन्होंने किया है, किस तरह हमारे बीच में ये गुण है और किस तरह हमारे मन में इस राष्ट्र के बारे में प्यार भरा हुआ है, और प्यार था, प्यार है और प्यार रहेगा भी। और इसी तरह इस भारत महिमा इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने एक भारत का प्राकृतिक वर्णन, उनके साथ ही साथ भारत में रहने वाले लोगों के बीच में जो कोई गुण था वह भी, और उसके साथ ही साथ हमारे जो पूर्वज थे वह किस तरह के थे, और ये सारी की सारी बातें इस कविता में बताई हुई उनके बारे में आपने देखा है। और आप भी उनका फिर एक बार बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन करें ताकि उनके बारे में कुछ समझ लें, और तभी तो आपको और भी उनके बारे में पता चलेगा। धन्यवाद।